नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली के बाद श्रीनगर में बड़ा ब्लास्ट, 9 लोगों की गई जान, 25 से ज्यादा घायल। बिहार में नीतीश के सीएम बनने पर संशय बरकरार। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता, मंत्रियों का फैसला नई सरकार का काम होगा। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा का मोदी को करारा जवाब, कहा प्रधानमंत्री मोदी किसी भ्रम में न रहे, बंगाल में जीत भाजपा के लिए दूर की कौड़ी है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे बोले, ये जनादेश स्वीकार्य नहीं। हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगाए आरोप, दोबारा चुनाव कराए जाएं। लाल किले के सामने विस्फोट स्थल के सामने साफ सफाई का काम शुरू, आज से खुल सकता है लाल किले का रास्ता। दिल्ली आतंकी हमला मामले में 4 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द, यूएपीए के तहत आरोप लगाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, न्यायिक ढांचे के बजाय अपने घर बना रहे। कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, यूपी समेत 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में स्मोक की मोटी परत के पीछे गायब दिखा इंडिया गेट, इलाके का AQI 369 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। G20 से अमेरिका ने बनाई दूरी, अब खाली कुर्सी के हवाले अध्यक्षता, साउथ अफ्रीका ने उठाया कदम। जर्मनी में पोलियो का जंगली रूप, हैम्बर्ग में मिला खतरनाक वायरस। पाकिस्तान में संविधान संशोधन की समीक्षा की मांग, वकीलों ने किया जोरदार विरोध। तिब्बत में 4.1 तीव्रता का आया भूकंप, राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान केंद्र के मुताबिक जमीन के करीब 60 किलोमीटर भीतर थी भूकंप की गहराई। बीबीसी पर कार्रवाई करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पैनोरामा एडिट मामले में माफी मांगने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। 8th पे कमीशन को लेकर विवाद, बढ़ते आरोपों के बीच स्टाफ बॉडी ने बुलाई अहम बैठक। भारत के बजाय चीन से अपने नोट छपवा रहा नेपाल, बीजिंग ने ली नई दिल्ली की जगह। बिहार चुनाव नतीजे आते ही सोना चांदी धड़ाम, 24 कैरेट गोल्ड 4100 गिरा, सिल्वर 7900 सस्ती। जीएसटी को लेकर व्यापारी कर रहा था चालबाजी, हाईकोर्ट ने ठोक दिया लाखों का जुर्माना। जयपुर हवाई अड्डे पर टला बड़ा हादसा, एटीसी से मिले गलत निर्देश से हुई चूक। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान काफी रोचक नजर आए। इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इंडिया गठबंधन रुझानों में लीड लेता दिखाई दिया। शुरुआती रुझानों में तारापुर सीट से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीछे होते दिख रहे थे। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी काफी देर तक पिछड़ते दिखाई दिए, जिससे ये संकेत मिल रहे थे कि इस बार इंडिया बाजी मार लेगा। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली तो कहानी बदलने लगी। अचानक ही बिहार चुनाव के नतीजे पलट गए। बिहार चुनावों में एनडीए को उम्मीदों के उलट बहुमत मिला है और महागठबंधन काफी पीछे चला गया है। लेकिन इन नतीजों को साफ तौर पर धांधली माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया, इसलिए ऐसा उलटफेर हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ी बात कही है कि ये लड़ाई अब पार्टियों के बीच की नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस नहीं, बल्कि अब भारत की जनता और ज्ञानेश कुमार के बीच मुकाबला हो रहा है। अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर, कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक सीट और एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम? मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है।
अच्छा, टिकट वितरण में कहीं अरे आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए, जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें। वहीं बिहार चुनाव के नतीजों पर संजय सिंह ने कहा कि ज्ञानेश कुमार पहले ही बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर चुके थे, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को छल बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। इनके अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर जिस राष्ट्रीय एजेंडे पर काम कर रही है, उसे देखते हुए इससे अलग नतीजा आना नामुमकिन था। पूरी तरह महाराष्ट्र जैसा पैटर्न, जिनका सत्ता में आना तय था, वो 50 के अंदर ही खत्म हो गए। यानी विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जो नतीजे आए हैं वो असली नहीं है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों में धांधली हुई है। ऐसे में विपक्ष आगे क्या रुख अपनाता है, ये देखना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सीएम पद को लेकर बहस एक बार फिर गर्मा गई है। जिस तरह इस चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से भी ज्यादा सीटें हासिल की, अब वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके बाद ये चर्चा जोर पर है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला खेल खेलने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र और बिहार में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियों को पछाड़ दिया और खुद के दम पर गठबंधन को बहुमत के करीब ले आई, जिसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही चुना गया। एकनाथ शिंदे से सीएम पद छीना गया। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार को भी चिंता सताने लगी थी कि इस चुनाव में उनके हाथ से भी सीएम पद न चला जाए, और अब वो सब कुछ हकीकत में होता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाएगी, और अब तो नीतीश कुमार अपने बचाव के लिए जेडीयू का सबसे बड़ी पार्टी होने का तर्क भी नहीं दे पाएंगे। इस बात का एहसास अब उन्हें भी है। ऐसे में पूरी जेडीयू को बड़ा झटका सा लगा है। चुनाव में उनके गठबंधन की जीत के बावजूद पार्टी नेता बौखलाए हुए हैं। इसकी झलक भी तब साफ दिखाई दी जब मतगणना के बीच ही जेडीयू की तरफ से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया गया कि न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। माना जा रहा है कि इस ट्वीट के जरिए पार्टी बीजेपी को अपना मैसेज देना चाहती थी, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी ने जिस तरह बाजी मारी, उसके बाद जेडीयू भी दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी ने कुछ ही देर बाद अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया, जिसके बाद ही तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को झटका दे देगी। नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद फिसलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली धमाके के मामले में एनआईए की टीम ने हरियाणा के नूह जिले में कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर झिरका के अहमदबाज गांव से एक डॉक्टर और एक एमबीबीएस स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के मोबाइल नंबर आतंकियों के संपर्क में पाए गए और उनकी बातचीत से भी कई अहम सुराग मिले हैं। माना जा रहा है कि ये लोग दिल्ली में हुए ब्लास्ट मॉड्यूल से किसी न किसी रूप में जुड़े हो सकते हैं। एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, जिससे मामले में और खुलासों की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर रही दिल्ली की जांच एजेंसी ने नूह जिले के खाद विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बता दें कि डब्बू पर आरोप है कि उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। बताया गया कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं विपक्ष इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। अब इस मामले में आगे क्या निकल कर सामने आता है, ये देखना होगा। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में देर रात हुए धमाके ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है। खबरें हैं कि धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में जुड़े बड़ी मात्रा में विस्फोटकों के सैंपल निकालने की प्रक्रिया कर रही थी। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरे पुलिस स्टेशन परिसर में आग और धुआं फैल गया। इस घटना में 9 लोगों की जान गई है, तो वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस धमाके को लेकर एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की जान जाने की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है।
ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये घटनाक्रम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कायराना कार विस्फोट आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद सामने आए हैं और केंद्र सरकार के लिए खुफिया तंत्र और आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक चेतावनी है। वो जवाबदेही से नहीं भाग सकती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के अभिशाप के विरुद्ध राष्ट्र के साथ एकजुट है। हाल ही में लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे बाहरी ताकतों से लगातार समर्थन मिल रहा है। इस मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा कि देर रात श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में हुए बम धमाके की खबर बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली है। कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई घायल हैं। परमात्मा शहीदों के परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करे। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार से ये सवाल जरूरी है, आखिर देश में ये क्या हो रहा है? दिल्ली धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी और देश फिर एक धमाके से दहल गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर क्या कर रही हैं? देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है? देश जवाब चाहता है। फिलहाल इस घटना को लेकर जांच जारी है। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि साधु संत भी जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। पहले वीडियो देखो। बताइए बाबा जी, जय श्री राम साधु सन्यासी क्यों नहीं बोलेंगे? ये जय श्री राम जो है ये भाजपा वालों का नारा है, तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलता जय श्री राम। ना ये राजनीतिक नारा है। जय श्री राम नहीं बोलेंगे। साधु संतों से कोई लेना देना नहीं इसका। साधु संतों तो सब समझ रहे हैं। साधु संतों को बोली और भाषा में जय श्री राम नहीं है। हाँ, जय श्री राम नहीं है। ये तो भाजपा वाले राजनीतिक उसके ऊपर में चला रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा के सब सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हाँ, सांप्रदायिकता से जातिवाद फैला रहे हैं, मरवा रहे, कटवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। तो ये जय श्री राम वाले हैं। साधु संत तो कोई मरवा रहे थोड़ी। साधु संत तो भेदभाव नहीं करता, जातिवाद भेदभाव नहीं। साधु संत तो कोई किसी जाति और धर्म के अब क्या बोलोगे? ये